नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए मैथ्स के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको वाले क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो आपको मिलाने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम के दोस्तों आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। 2025 एग्जाम के अंदर ही पूछा हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का एचसीएफ। आपको एचसीएफ 27 दिया हुआ है और एलसीएम 162 दिया हुआ है। यदि उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो आपको पता है कि इसमें दो संख्याओं का जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 की घात 3 × 3 की घात 2 है और y बराबर 2 की घात 2 × 3 की घात 2 है तो x और y का आपको लघुत्तम समापूर्ति ज्ञात करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ सकता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, √5, √2, √3। इसके अलावा √7 भी आपसे पूछ सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। 2024 के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। उसके बाद 400 है या 196 है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करो। यानी सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में उसको आपको घात के रूप में लिखना है, उसका क्या निकालना है, आपको घातों का योग बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संख्या 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम आपको निकालना आता है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड करो, फिर आपको एलसीएम निकालना है, यानी हाईएस्ट पावर को लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि एचसीएफ a, b मल्टीपल एलसीएम a, b दे रखा है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कि दो संख्याएं a और b है, इनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो इन दोनों का गुणा इसकी क्या होगा, बराबर होगा, यानी a गुणा b हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि एलसीएम 96 और 404 दो संख्या है जिनका आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करके 9696 का भाग लगा देने पर आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी कि आपको 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 है या 7 √5 है या 5 - √3 है, वो अपरिमेय संख्या है, उसको आपको सिद्ध करना है। इसके अलावा साथियों एक और क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि अंक गणित आधारभूत जो प्रमेय है ना, वो भी आपसे पूछ सकता है कि जो अंक गणित आधारभूत प्रमेय, यह आपसे पूछ सकता है एक नंबर के अंदर क्वेश्चन। क्योंकि अंकगणित आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाता है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2 की। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बहुपद दिया हुआ है 2x² + x + k का एक शून्यक आपके पास 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 के अंदर पूछा हुआ है। k का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये जो इक्वेशंस दे रखी है इसमें x की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है, बराबर में 0 रख के आप यहाँ से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद है जो आपको ये दे रखा है 3x² - 5x + 9 की शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर b क्या है, x का गुणक, a क्या है, x² का गुणक, और अल्फा बीटा होता है c/a। तो यहाँ से आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करो। आपको पास ये द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी ऐसी संख्या जो जोड़ने घटाने पर -2 आए, गुणा करने पर -8 आए, और वहां से आप x के 2 मान निकालो, वो इसके क्या होते हैं, शून्य। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2024 और 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करो। साथियों यहाँ पर x² - 3 है, तो ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को अपन लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। फिर अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का, तो यहाँ से भी आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आप फैक्टर करके इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, x के 2 मान निकालने, वो आपके क्या होंगे, शून्य। उसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है आपको बहुपद दे रखा है x² - x - 6, इसके भी आपको शून्य ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन px के लिए y बराबर px के शून्याङ्कों की संख्या। तो आपको ऐसा एक ग्राफ बना होगा, अगर आपको px के शून्याङ्क पूछे तो x अक्ष पर ये जो ग्राफ है कितने बिंदु पर टच कर रहा है, जैसे एक बिंदु यहाँ पर टच कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कर रहा है और तीसरा यहाँ पर है, तो px के शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसके लिए अगर आपको शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो, यानी योग -3 है, गुणनफल 2 है, तो इसके लिए आपको एक द्विघात बहुपद का सूत्र याद करना पड़ेगा कि x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस ऑफ अल्फा बीटा। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्याङ्कों का योग -3 रख दो
और अल्फा बीटा का मान आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 रख दो। यहाँ से आप द्विघात समीकरण का बहुपद है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है x² + 7x + 10 की शून्यांक ज्ञात करो। शून्यांक मतलब आपको इसका फैक्टर करना है, यानी x की 2 वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है जो आपने प्रश्न मिलाए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि x² - 7x - 12 प्लस का 12 दे रखा है, इसके शून्यांकों का आपको योग ज्ञात करना है, तो इसको भी आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 2x - 15 की शून्यांक अगर a और b है तो a b का मान बताओ। अच्छा, a b क्या होता है? गुणा होता है, यानी कि आप यहाँ पर अल्फा बीटा न देके उसने a और b देखा, तो a b क्या होता है? शून्यांकों का गुणा, और शून्यांकों का गुणा क्या होता है? c/a। अब बस आपको यहाँ से c का मान निकालना है, c का मान -15 है और a का मान है वो इसका गुणांक 1 है, तो -15/a कितना हो जाएगा? -15। तो यहाँ पर a b का मान कितना आ जाएगा? -15। उसके बाद 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक्सरसाइज की अगर देखें तो आपको एक बहुपद दे रखा है 6x² - 3 माइनस का 7x, इसके आपको शून्यांक दे रखे हैं 3/2 और -1/3, यानी कि आपको शून्यांक दे रखे हैं और शून्यांकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो आपको 2 शून्यांक दे रखे हैं, तो अल्फा का मान आप कह दो 3/2 है और जो बीटा का मान है वो है -1/3। आपको अल्फा और बीटा का मान दे रखा है प्रश्न के अंदर। अब अल्फा प्लस बीटा का संबंध निकाल दो और इससे आप जांच कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक kx² + 5x + 3k के शून्यांकों का योग गुणनफल के बराबर है, यानी कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि शून्यांकों का योग, यानी कि शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये जो योग है वो गुणनफल के बराबर है, यानी अल्फा बीटा के बराबर है। अब यहाँ पर आप वैल्यू निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं? -b/a बराबर कह देंगे, अल्फा बीटा को कह देते हैं c/a। तो -b/a की वैल्यू रखो, k से k कट जाएगा, अपन यहाँ पे पास आ जाएगा k का मान आ जाएगा। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उससे पहले दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ से जरूर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर छपेंगे। आप जब एग्जाम देके आओ तो एक बार इस वीडियो को वापस देखना आपकी कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलोपन विधि से आपके पास 2 समीकरण दे रखे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। विलोपन विधि से आपको इसको सरल करना है, यानी कि इसके गुणांक को सेम करना है, यानी कि यहाँ पर x का गुणांक 3 है, इधर x का गुणांक 6 है, तो इस इक्वेशन को आप क्या करोगे? 2 से मल्टीपल करके x का गुणांक सेम करो और उसको सरल कर लो। अगला 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 के अंदर पूछा हुआ है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और दूसरा कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मान लो छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है, जैसे आपको प्रश्न के अंदर कह रहा है वैसे आप इक्वेशन बनाओ और इसको सोल्व कर लो। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 बार दोस्तों ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, उम्मीद करता हूँ इस बार आ जाए, तो आप ये क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप मान सकते हो, एक पूर्णांक x है और दूसरा x + 1 है, ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब इनके वर्गों का योग, तो दोनों तरफ क्या करो वर्ग और उनके योग कह रहे हैं तो बीच में प्लस का निशान करके आप इसका निकाल सकते हैं। वर्गों का योग इधर भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, आप इसका ऐसे आंसर कर सकते हो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रैखिक समीकरण सरल करो। आपके पास 2 समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों को सरल करना है। यहाँ पर सेम है, y का गुणांक +1 है या y का गुणांक -1 है, दोनों को जोड़ दो, x और y का मान निकल जाएगा। उसके बाद 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है तो वो संख्या ज्ञात करो। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 संख्या है, मान लो एक संख्या x है दूसरी y है। अब इनका अंतर दे रखा है, यानी x - y बराबर कितना? 26। एक समीकरण तो ये आ गया आपके पास। दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, एक संख्या मान लो x दूसरे की 3 गुणी, तो दूसरी आपकी y है तो y की 3 गुणी, x बराबर कितना हो गया? 3y। आप इसको कह दो समीकरण नंबर 2, यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखो और y का मान निकाल दो। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो अनिभुजा ज्ञात करो। आप इसको कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण 13 है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, मान लो इसका आधार x है और ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 कम x - 7। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ से जो वैल्यू है वो रखो और यहाँ से x के मान निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगी? उसके अनिभुजा आ गई। अच्छा, बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी। अच्छा, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक आपका उत्तर होता है, और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x का निर्देशांक आपका उत्तर होता है। जैसे यहाँ पूछा 3y की y से दूरी, तो y से दूरी आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? x का निर्देशांक 3। अच्छा, अगर कोई माइनस में वैल्यू है तो उसको हमेशा प्लस में बताना है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, k के किस मान के समीकरण युग्म 3x और इसके अनंत हल होंगे? आपको 2 इक्वेशंस दे रखे हैं। अनंत हल की कंडीशन क्या होती है? अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। ये कंडीशन आपको लगानी है। इसके अंदर आपको x का मान a1, a2, b1, b2 का मान रखो और k का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है
कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए सीधे धाराचरी सूत्र, सबको पता है, आपको सूत्र याद रखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको पढ़ा हुआ है कि मूलों की प्रकृति के लिए आपको सबसे पहले डी का मान निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो हम क्या कहते हैं, मूल अनिर्धारित यानी मूल ज्ञात नहीं कर सकते। अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, इसके मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करने का मतलब आपको द्विघात समीकरण का सीधी धाराचारी सूत्र से इसके आंसर निकालने। उसके बाद ये आपको समीकरण दे रखी, शर्तें बताओ। आपको पढ़ा हुआ है कि 3 तरह की शर्तें होती है। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद। जब तीनों वैल्यू बराबर होती है तब रेखाएं क्या होती है, संपाती। और जब पहला और दूसरी वैल्यू बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, और इनको क्या करना है, सरल रेखा एक दूसरे को क्या काटेगी। आप इसमें लगो, अगर उसमें a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होता है तो अपन क्या कहेंगे, काटेगी, और नहीं तो नहीं काटेगी। जैसे यहाँ पर देखो a1 का मान 2 और a2 का मान 2, ये दोनों कट जाएगा। b1 का मान 4 है, b2 का मान भी 4 है, दोनों कट जाएगा। तो एक और एक बराबर आ रहा है तो ये रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि दोनों वैल्यू अगर बराबर नहीं आती है तो काटेगी, और अगर नहीं आता है, बराबर अगर आता है तो फिर वो नहीं काटेगी। तो इसको क्या करेगी, ये नहीं काटेगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, मिलाना है आपको कि दो अंकों की एक संख्या व उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। अब मान लो दो अंकों की संख्या 10x प्लस y। अच्छा, इनके अंकों को पलटना यानी कि x की जगह y ले लो, y की जगह x ले लो, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 66। अच्छा, उनके अंकों का अंतर, अंक क्या है, x और y, दूसरी कंडीशन बन जाएगी अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर 2। आप इसको सोल्व कर लो। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है, तो k का मान होगा जिसके लिए 2 बराबर मूल है। बराबर मूल मतलब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर। आप बस d की वैल्यू रखो और k का मान निकाल दो। यहाँ से आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो विविक्ति करके याद करो। आपको इसके अंदर d का मान निकालना है, a b c का मान आप यहाँ निकाल दो। a का मान होता है x स्क्वायर का गुणक, b का मान होता है x का गुणक, और अचर पद c होता है। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को सॉल्व करो। अच्छा, इसको इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो। विलोपन और प्रतिस्थापन दो विधि, दोनों से समीकरण को सॉल्व करो और x y का मान निकाल दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। जैसे कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, यानी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी हो। इसका मतलब आप मान लो चौड़ाई को x मान लो, लंबाई क्या हो जाएगी 2x। अच्छा, क्षेत्रफल आपको 800 दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई याद करो। अब आयताकार बगिया बन जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई के संबंध रखो और x और y का मान निकाल दो, ठीक है। x का मान निकाल दो यहाँ से, फिर दूसरे में रखो तो उसका दुगुना क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ सकते हैं। संपूरक कोण हम जानते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री संपूरक होता है, उनमें से बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। इक्वेशन बनाओ और x y का मान निकाल दो। उसके बाद में यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि आपको ही भिन्न ला लो x बटा y। इसमें अंश में 1 जोड़ दो, हर में 1 जोड़ दो तो भिन्न में किस में बदल जाती है, 1 में। यहाँ से एक समीकरण निकाल दो। दूसरी बात, फिर दूसरे में कह रहा है हर में 1 जोड़ दो तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में। यहाँ से दूसरी समीकरण बनाओ और दोनों को सरल करो, x y का मान निकाल दो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लो एक पूर्णांक x है और दूसरा x प्लस 1 है, इनका गुणनफल कितना है 306। दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करो, द्विघात समीकरण बनेगी, x का मान निकाल दो। उसके बाद में अगला है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। अब मान लो एक संख्या x है और दूसरी 27 माइनस x के दो। अच्छा, इनका गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा कर दो, कितना है 182। सॉल्व करो, x स्क्वायर की द्विघात समीकरण आएगी, उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद समांतर श्रेणी के 5वीं प्रश्नावली की क्वेश्चन है कि यदि 18,1,10 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो। देखो इसमें आपको an का सूत्र लगाना है। इसमें 3 पद है, प्रथम पद 18 है, अंतिम पद 10 है, n बराबर 3 है। इक्वेशन रखो, आपके पास फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से आप वैल्यू रखो, an आपके पास 10 हो जाएगा, a 18 हो जाएगा, d आपके पास सार्वंतर आपको निकाल देना है। n यानी पदों की संख्या 3 है तो d निकालो, फिर आप इसमें 18 में उस d को जोड़ोगे तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। उसके बाद समांतर श्रेणी दे रखी है
205 तक मैं पदों की संख्या ज्ञात करो। आपको इस क्वेश्चन के अंदर n का मान निकालना है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें n का मान निकालना है। a आपके पास 7 है, d आपका 13 में से 7 घटाओगे 6 आएगा, और अंतिम पद an आपका पास 205 है। वैल्यू रखो और यहाँ से n का मान ज्ञात कर लो। अगला समांतर श्रेणी में 15 पदों का योग निकालना है, यानी S15 आपको निकालना है। n वहां पर दे रखा है तो सबसे पहले आपको इसके अंदर श्रेणी बनानी पड़ेगी, यानी सबसे पहले n है वहां पर 1 रखो, पहला पद आ जाएगा। n बराबर 2 रखो, दूसरा पद आ जाएगा। n बराबर 3 रखो, तीसरा पद आ जाएगा। ऐसे आपके पास श्रेणी आ जाएगी। तो पहला पद आ गया, d निकाल दो और उसमें 15 पदों का योग का सूत्र लगा दिया, आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एपी में 60 पद है। कितने पद है? 60। यदि प्रथम पद और अंतिम पद 7 और 125 है, अब अंतिम पद 125 है और टोटल पद ही 60 है, इसका मतलब ये जो 125 है वो आपका A60 है, यानी 60वां पद कितना है? 125 है। अच्छा, पहला पद a बराबर कितना है? 7। तो अब आपसे क्या पूछो? 32वां पद ज्ञात करो। तो अब यहां से आप क्या करो? d निकालो। क्या निकालो? d, और फिर an का सूत्र लगा के आप इसमें d की जगह वैल्यू रख दिया, n का मान 32 रखो, वहां से निकाल दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 व 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? कितने गुणज मतलब आपको n का मान पूछा, तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच में आपको श्रेणी बनानी पड़ेगी। अब वो भी कैसी? 4 के गुणज वाली। तो सबसे पहली संख्या कौन सी? 14। उसके बाद दूसरी संख्या 18। अब सॉरी, एक पहली संख्या 12 आएगी क्योंकि 4 का भाग भी 12 में जाता है। ऐसे करके अंतिम संख्या 250 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर उसमें इससे पहले जस्ट पहले कौन सी संख्या आएगी वो निकालो, और इसमें पास आपके पास a आ गया, d आपके पास 4 है, तो आप इसमें n का मान ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 0 व 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच में टोटल विषम संख्या कितनी है? तो सबसे पहली संख्या 1 होती है, उसके बाद 3 होती है, और सबसे लास्ट में अंतिम विषम संख्या 49 होती है। तो पहला पद 1 है, d आपके पास 2 है, अंतिम पद 49 है। आप इसमें पदों की संख्या निकालो। जैसे n निकालोगे, जितने पदों की संख्या आएगी उसका योग का सूत्र लगा के आंसर निकाल दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद a है, सारवंतर d है, तो 5वां पद ज्ञात करो। आपके पास 5वां पद पूछा है, यानी a5 पूछा है। तो a5 क्या होता है? a प्लस 4d, a प्लस 4d, बस यही आपका है। प्रथम पद a है, सारवंतर d है, तो बस a प्लस 4d। 5वां पद क्या होगा? a प्लस 4d। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाजित है। अच्छा, 6 से विभाजित है प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो सबसे पहला धन पूर्णांक कौन सा होगा? 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, ऐसे करके 40 धन पूर्णांक लेने हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसमें अंतिम पद निकालो। अंतिम पद क्या आएगा? या फिर आपके पास अंतिम पद की जरूरत नहीं है, योग निकालना है, तो पदों की संख्या निकालो। तो पदों की संख्या निकालने के लिए पहला पद आपके पास है, डी आपके पास है। अच्छा, 40 धन पूर्णांक है, तो 40 लेने, n का मान कितना है? 40 है, तो आप n का मान 40 दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है। अब आपको इसमें टोटल क्या निकालना है? योग। तो सबसे पहले तो 40 धन पूर्णांक n का मान दिया हुआ है, तो आप इसमें योग का सूत्र लगाओ, इसमें आंसर निकाल दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 एंड सो ऑन -32 के पदों की संख्या ज्ञात करो। इसमें भी आपको n का मान निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, 2022 के अंदर पूछा हुआ है। n का मान ज्ञात करना है, ये आपके पास a है, अंतिम पद -32 है, d 7 में से 10 घटाओ, माइनस का 3 हो जाएगा, बस वैल्यू रखो और पदों की संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। कितने पूर्णांक? 200 धन पूर्णांक। n का मान कितना? 200। अच्छा, पहला पद आपके पास 1 आ जाएगा धन पूर्णांक, फिर आपके अंतर 1 रहेगा, सब में आप आंसर निकालो और योग निकाल दो। पहले पदों की संख्या आपके पास 200 दे रखी है, a निकालो, d निकालो और आंसर निकाल दो। उसके बाद यदि एपी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है, प्रथम पद अगर 8 है और तो 20वां पद ज्ञात करो। आपको 16 पदों का योग दे रखा है, तो यहाँ से आप सबसे पहले a निकाल दो। अच्छा, a आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, प्रथम पद 8 दे रखा है, 16 पदों का योग यानी कि n बराबर कितना है? 16 दे रखा है, तो आप इसमें क्या निकालो? d निकालो, सारवंतर SN का सूत्र लगा के d जैसे ही निकलेगा तो आप 20वां पद याद कर लो। उसके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, आपको n पदों का योग दिया हुआ है, तब इसका 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? n पदों का योग दिया हुआ है, यानी 4n - n², यानी कि आप पहले n बराबर 1 रखोगे तो पहले एक पद का योग आ जाएगा, फिर n बराबर 2 रखोगे 2 पदों का योग आ जाएगा, फिर n बराबर 3 रखोगे 3 पदों का योग आ जाएगा। तो यहाँ से आप a का मान निकालो, a का मान निकाल के यहाँ पर d भी निकाल लो, d निकालने के बाद आप 10वें पद का nवें पद का सूत्र लगा के 10वां पद ज्ञात कर लो। उसके बाद यहाँ पर ये पेज आ गया। उसके बाद यहाँ से आपकी छठी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये छठी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको ये दे रखा है त्रिभुज, इसके अंदर आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाना है। 6 चैप्टर के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप बुक के अंदर भी है, आपकी कॉपी पे अंदर कर रखा होगा। इस क्वेश्चन को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपसे पूछा है OAB, यानी OAB ये मान पूछा है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ये 70 है तो ये एकांतर कोण बन रहा है, तिर्यक रेखा है, दोनों समांतर है, ये कितना हो जाएगा 70। ये 125 है तो 180 में से 125 को घटा दो, ये आ जाएगा। फिर आप त्रिभुज के 3 कोणों के योग का सूत्र लगा दो, आपके पास ये वाला कोण आ जाएगा। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है अनुपात में डी भी ज्ञात करना, यानी ये वाली वैल्यू आधारभूत अनुपातिकता पर में ये बट्टा ये
ये बटा ये वज्र गुणा करो, आप इसका डीबी का मान निकाल दो। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पैरेलल एक समांतर लाइन खींचो, एक बार इस त्रिभुज के लिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दो, फिर इस ऊपर वाले त्रिभुज के लिए लगा दो और दोनों के लिए संबंध निकाल दो। आपने पढ़ रखा है, रिवीजन किया होगा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर दे रखा है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो आपको पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। ये दोनों कैसा त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, लगा दो नियम। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन इसके समांतर है और ये वाली लाइन इसके समांतर है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा और ये संबंध आप निकाल सकते हैं, जिसके पढ़ रखा है वो क्वेश्चन कर लेगा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ नहीं है, फिर भी एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन पहले, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। आपको दो त्रिभुज दे रखे, इनकी माध्य का समानुपात में है, यानी ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर और ए डी बट्टा पी एम, इसका संबंध रखो, फिर आप इसमें सिद्ध कर दो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो जैसे बराबर है तो आप इस त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को क्या कर दोगे, सब लो। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बिंदु 5,3 और -3,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, ये बिंदु मान लो पी एक्स, 0 द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, आप विभाजन सूत्र लगाओ, आपके पास विभाजन सूत्र है, लगा के इसका आंसर निकाल दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बिंदु 4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, यानी कि आप 4 बराबर भाग बांटने, ऐसे 4 बराबर भागों में बांट लो। जैसे ये बिंदु ए कह दिया, यहाँ पर 0,4 लिख दो, यहाँ पर बिंदु बी लिख दो 0,-8, इसको कह दो पी और क्यू। पहले वाले में कह दो 1:2 में विभाजित करता है, विभाजन सूत्र लगाओ। फिर इस बिंदु के लिए कह दो 2:1, विभाजन सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। ऐसा मान लो ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बी है। अच्छा, आपको बी के निर्देशांक 1,4 दे रखे हैं, 1,4। इससे ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, मान लो ये x, y है। अच्छा, इसके केंद्र बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2,-3। इसमें आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना है, कंपेयर करना है, तुलना करने पर x और y का मान आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, -a, a और -a, के बीच की दूरी सूत्र लगाओ और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु x, 3 व 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात करो। आपको बीच की दूरी दे रखी है 5 इकाई, x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद यदि बिंदु a 6,5, 8,2 और c बिंदु d 9,4 और d बिंदु p, 3 है तो एक समांतर चतुर्भुज की क्या है, शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो p का मान आपको ज्ञात करना है, संबंध निकालो, दूरी सूत्र करके इसको कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अच्छा, m1 और m2 का मान दे रखा है, x1 y1 x2 y2, आप विभाजन सूत्र लगाओ और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उसके बाद x y में आपको संबंध ज्ञात करना है, जिसमें x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ। उसके बाद निर्धारित कीजिए संरेखीय है, एक ही बिंदु पर है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे के बराबर होता है, तो आप इसमें संबंध निकाल सकते हैं। 10 क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये आपको दो बिंदु दे रखे, मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, x, 0। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, सबसे पहले आपको अनुपात निकाल दो, फिर आप विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लो। उसके बाद a, b, आपको a और b के निर्देशांक दिए हैं, बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करने। यदि AP बराबर 3/7 है, आप इस AB को इस नीचे भेज देंगे यहाँ पर, तो AP का मान 3 हो जाएगा, AB का मान 7 हो जाएगा, तो आप PB का मान 4 हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो 3:4 में विभाजित करता है, और विभाजन सूत्र लगा के इसमें आप P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे 12 क्वेश्चन, A, B, A और B के आपको निर्देशांक दिए हुए, जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के क्या ज्ञात करने, निर्देशांक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दर्शाओ कि 1,7, 4,2, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। आपको वर्ग के शीर्ष बताने, दूरी सूत्र लगाना है और उसके शीर्ष है, तो आपको वर्ग में अगर चारों भुजाओं के बीच की दूरी सेम आए और विकर्ण बराबर आ जाए तो आप क्या कहोगे, वर्ग के शीर्ष है। अच्छा, यहाँ पर x अक्ष से दूरी बतानी, x अक्ष से दूरी y का निर्देशांक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर ये आपको दोनों बिंदु दे रखे समदूरस्थ, यानी x अक्ष से आपको समान दूरी वाला सूत्र लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, x, 0 कह दो। यहाँ से आपको दो बिंदु कह दो, ये a बिंदु का निर्देशांक, ये b बिंदु का, इन दोनों के बीच की दूरी को बराबर कर दो, दूरी सूत्र लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। m1 m2 का मान दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 दे रखा है, आप इसमें
विभाजन सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन y क्या, वह मान ज्ञात करो। y के मान के लिए x का मान क्या होता है 0। आपको p का निर्देशांक दे रखा है, q का निर्देशांक दे रखा है, बीच की दूरी आपको 10 दे रखी है, दूरी मात्र का सूत्र लगाओ और यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद 8 प्रश्नावली का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45, आप कोसेक 45 और कोट 45 का वैल्यू रखो और उसका स्क्वायर करके उसमें से घटाओ, आपको उत्तर आ जाएगा। ये भी वैसे ही साइन 45 और cos 45 की वैल्यू रखो और 2 से मल्टीपल कर दो। यहाँ पर cos a बराबर 12/13 है, जैसे cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, लंब निकाल दो तो साइन a का वैल्यू निकाल दो, साइन a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। अच्छा, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, आप साइन 60 का वैल्यू रखो उसका स्क्वायर करो, सेक 60 की वैल्यू रखो, कोट 45 की वैल्यू रखो, स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाओ, आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद ये आपको सिद्ध करना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर सारे सिद्ध कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 6ठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कोसेक माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर, ये सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, ये भी आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 10 30 माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यहाँ से ओनली 10 30 की वैल्यू रखनी है और उसको डिवाइड करके सॉल्व करना है, आपका मान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थीटा की जगह आपको 60 रखना है और उसका वैल्यू को स्क्वायर करके 1 में से घटाओ और अंडर रूट में उसका मान निकाल दो। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करो। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार मिला लेना, आपकी कॉपी के अंदर सारा करवा रखा है। उसके बाद ये भी साइन ए बराबर 3/5 है, तो tan ए और cos ए की वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड कर दो। उसके बाद 13वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, sec ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए बराबर cos ए, साइन और cos में चेंज कर दो और ये आंसर निकाल दो। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए अंडर रूट, इसको सॉल्व करो, इसका क्या करोगे परिमेयकरण करो, परिमेयकरण करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है OPQ में, जिसका P समकोण है, ये दोनों वैल्यू दे रखी है, साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालो, आप लाल बट्टा का संबंध बना के इसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद 16 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोट माइनस कोस है, कोट को चेंज कर दो 1/sin में, सॉल्व करेंगे अपना ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद tan a प्लस बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफिली के अंदर पूछा हुआ भी है, tan a प्लस बी इतना यानी √3 tan की टेबल में किसका मान होता है और 1/√3 tan की टेबल में किसका मान होता है, फिर आप इसकी तुलना करो इसके एंगल की, a प्लस बी की और a माइनस बी वाले जो एंगल है इनकी तुलना करो, आप a और b में 2 समीकरण आएंगे, उसको आप सरल कर देना। उसके बाद साइन 6a प्लस cos 6a बराबर 1 माइनस, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों को क्यूब के रूप में स्क्वायर के रूप में इक्वेशन बनाओ और उसमें आप सरल कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है, यहाँ से साइन कॉमन ले लो, यहाँ से cos कॉमन ले लो, अपना आप आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, इसमें भी आप इसका एलसीएम निकाल के आंसर निकाल सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले और क्रॉस गुणा करके निकाल दो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए बी आपको दे रखा है, BC दे रखा है, बी को 90 डिग्री है, साइन ए और साइन सी निकाल दो। उसके बाद नवी प्रश्नावली में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसकी छाया के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, संबंध बनाओ, एक चित्र बना दो, उसकी परछाई और ऊंचाई को बराबर कर दो। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लेना। उसके बाद 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार की दूरी ज्ञात करो, आप डायग्राम बनाओ, इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1/3 है, √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, आप इसमें संबंध निकालो और थीटा का मान निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन तो सॉल्व करो, अपनी कॉपी में करवा रखा है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर को देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, डायग्राम बनाओ, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यदि इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, डायग्राम बनाओ, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, डायग्राम बनाओ, आंसर निकालो।
11वां क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। और फिर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। जब उसका टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, वह इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। उसके बाद 10वीं प्रश्नावली की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि यदि एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और P की केंद्र से दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, ये कोई बिंदु बाह्य बिंदु P है, इसके स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी 25 मीटर है, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये मान लो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फिर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD, जैसे ये वृत्त है इसके परिगत बना हुआ एक चतुर्भुज ABCD, ठीक है, यहाँ पर बिंदु आपको करवा रखा है क्वेश्चन, ठीक है, और क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और इस पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर। तो ये वाली इससे बराबर होती है। यहाँ पर आपको कोई बिंदु मान लो या P कह दिया, ये Q बिंदु कह दिया, ये R कह दिया और ये S कह दिया। बस यहाँ से आप ये कॉपी के अंदर आपको करवा रखा है वृत्त के परिगत समान चतुर्भुज क्या होता है, खींचा गया ABCD है, तो आपको ये संबंध है वो आपको बराबर लाना है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, कॉपी के अंदर करवा रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है, ये भी निकालो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। उसके बाद दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 है। सेकेंद्रीय वृत्त, एक ही वृत्त के अंदर दो वृत्त बने हैं, ऐसे दो वृत्त है, इनकी त्रिज्या 3 और 5 है और उसकी जीवा है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श, ऐसे आपको यूं बनाना है, यूं करके, और आपको इसमें केंद्र से यहाँ पे दूरी मान लेनी, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है, तो PTQ बराबर 2OPQ आपको ज्ञात करना है, डायग्राम दे रखा है, इसको देखिए आपको आंसर निकालना है। उसके बाद यदि बिंदु P से P और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA का मान ज्ञात करना है, आपको डायग्राम बनाना है। ऐसे ये वृत्त है, ये बिंदु P है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये मान लो O बिंदु है, यहाँ से आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, POA यानी इसका आधा हो जाएगा POA। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि स्पर्श रेखाओं द्वारा खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। उसके बाद 11वीं प्रश्नावली में आपको त्रिज्यीखंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²/4, आपको r का मान 7 दे रखा है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना केंद्र कोण बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 6 × 5 30 डिग्री का कोण बनेगा, सीधी सी बात है, तो घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद यदि एक वृत्त की त्रिज्या, मिनट की सुई की बात कर लेना, उसके बाद वैसे तो 30 डिग्री बनेगा इसका कोण, क्योंकि मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 है और चाप की लंबाई यानी L का मान आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई वाला सूत्र क्या है, θ/360 2πr। अच्छा, चाप की लंबाई दे रखी है आपको, चाप की लंबाई L का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक संबंध होता है 1/2 × L × R, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या दे रखा है, L दे रखा है और चाप का केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले इस त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है, और जैसे क्षेत्रफल निकालोगे तो वहां पर आप थीटा का मान निकाल देना, ठीक है। उसके बाद वृत्त की चाप द्वारा यहाँ पर इसके बराबर रख देना, θ/360 2πr के बराबर, आप इसका यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल के बराबर रख देना, अपने आप थीटा का वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा का मान 50 डिग्री है, चाप की लंबाई 5π, L का मान दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो 1/2 × L × R, बस। अच्छा, थीटा का मान दे रखा है, थीटा की वैल्यू रखो, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, और उसमें आपको चाप की लंबाई L दे रखी है, L का मान 5π दे रखा है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो,
तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, एल और आर दिया हुआ है भाई, एल आपको दे रखा है, यहाँ से क्या निकाल दो, आर निकाल दो। इस 50 की तो कोई वैल्यू की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें 1/2 इंटू एल इंटू आर करके यहाँ पे आपको क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस थीटा से आप क्या निकाल दो, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इस संबंध में आप आर की वैल्यू निकाल दो। उसके बाद 5 क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वह केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी है, 7, केंद्र पर आंतरिक कोण कितना, 60 डिग्री, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर का सूत्र लगा दो। और यहाँ पर अगर चाप की लंबाई आपको दे रखी है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। इसकी वैल्यू आप किसके बराबर के दो, 5 पाई के बराबर। बस थीटा का मान आपके पास 50 पड़ा है, आर की वैल्यू निकाल दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, आर का मान 21 से आंतरिक करता है, तो चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतने क्वेश्चन आप मिला लो, आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।